हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रिचा एजुकेशन पोर्टल पर। आज हम बात करने वाले हैं फ्रैक्शंस की। आज मैं इसमें आपको बताऊंगी फ्रैक्शंस क्या होता है विद नंबर ऑफ एग्जांपल्स, जिससे कि आपको फ्रैक्शन का मीनिंग एकदम क्लियर हो जाए और आप इससे रिलेटेड सम्स आसानी से कर सकें। फ्रैक्शंस सबसे पहले समझना जरूरी है। फ्रैक्शंस होता क्या है, क्या शब्द है ये फ्रैक्शन। अ फ्रैक्शन शोज द पार्ट ऑफ अ होल और पार्ट ऑफ अ कलेक्शन। मतलब किसी भी होल का, होल मतलब एक पूरी चीज का इक्वल पार्ट्स, पहले तो इक्वल पार्ट्स, अनइक्वल पार्ट्स नहीं, इक्वल पार्ट्स होने चाहिए। फिर उसका एक छोटा सा पार्ट, उसका एक हिस्सा। अ फ्रैक्शन शोज द पार्ट, हिस्सा ऑफ अ होल, एक पूरे का हिस्सा। किस तरह से, अभी आप ये देखिए, इसमें देखिए फिगर में आपको क्या दिख रहा है। ये एक सर्कल है, देखिए इसके कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके टोटल कितने पार्ट्स हैं, 8 पार्ट्स हैं। तो 8 पार्ट्स को मैंने देखिए कहाँ लिखा है, नीचे लिखा है। 8 नीचे आएगा। और जितने पार्ट्स कलर हैं, ब्लू कलर से देखिए कितने पार्ट्स कलर हैं, देखिए कितने पार्ट्स कलर हैं, 1 2 3। तो ये 3 मैंने लिखा ऊपर। ठीक है, एक सर्कल के अगर इक्वल पार्ट्स हैं 8, तो उनमें से 3 कलर्ड पार्ट की बात चल रही है, विच इज शेडेड, जिसमें कलर किया हुआ है। अब आप इधर देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सर्कल्स हैं, इक्वल साइज के हैं। ठीक है, छोटे बड़े नहीं है, ये इक्वल साइज के हैं। इसमें से जो 3 सर्कल्स कलर्ड हैं, उन सर्कल की बात कर रहे हैं, तो बन गया 3/8। ऊपर वाला 3 कहलाता है n, मतलब न्यूमरेटर, और नीचे वाला 8 कहलाता है d, मतलब डिनोमिनेटर। फ्रैक्शंस लिखने के लिए हमें एक नंबर नीचे चाहिए, जो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स होता है। ठीक है, एक पार्ट के जितने भी टोटल पार्ट्स है उसको हम लिखेंगे नीचे और बोलेंगे डिनोमिनेटर। ठीक है, अब जो ऊपर वाला पार्ट है, देखो ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर। देखो 3 क्या था इसमें, शेडेड पार्ट और द पार्ट्स बीइंग रेफर्ड, जो टोटल ये कलर्ड पार्ट्स थे, 3 था, और 8 था टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। ठीक, तो हो गया फ्रैक्शंस इज इक्वल्स टू n/d, जिसमें से n क्या है, नंबर ऑफ पार्ट्स जिसकी बात कर रहे हैं। ठीक, और डिनोमिनेटर क्या है, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, सारे पार्ट्स का जो आपने इक्वल हिस्से किए हैं उसकी बात कर रहे हैं। ठीक, चलिए अब इसी चीज को एक एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास एक ब्रेड का स्लाइस है। अब मैं, ये जो ब्रेड का स्लाइस है ये है 1 होल, है ना, एक पूरी ब्रेड का स्लाइस है ना, ये है 1 होल। ठीक, अब अगर मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करती हूं, ये देखिए, ठीक है, तो ये हो गए एक ब्रेड के 2 पार्ट्स, है ना, ये हो गए एक ब्रेड के 2 पार्ट्स, है ना, टोटल हो गए 2 पार्ट्स, मतलब डिनोमिनेटर हो गया 2। ठीक, अब अगर मैंने एक स्लाइस खा लिया, ठीक है, तो हमारे पास कितना बचा, 2 में से 1 ही बचा ना, तो यानी 1/2 बचा, मतलब हाफ बचा। ठीक है, अब अगर मैं इस ब्रेड के 4 पार्ट्स करती, अगर मैं इस ब्रेड के 4 इक्वल पार्ट्स करती हूं, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, तो इस वाले पार्ट को, सिर्फ इस वाले पार्ट को आप कहेंगे 1/1 2 3 4, 4, ये हो गया 1/4। अगर 2 पार्ट्स की बात करूंगी तो हो गया 2/4। अगर 3 की बात करेंगे तो 3/4, और अगर ये चारों पार्ट्स की मैं बात कर रही हूं तो ये हो गया 4/4, या आप कहें 1 होल, है ना, 4/4 मतलब 1 होल। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूं। इसी तरह से आप एक पेपर ले लीजिए,
ठीक है, आपको इस पेपर को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। चलिए ज़रा इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं इसको। ठीक है, इसके भी मैंने कर दिए 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, इसके भी मैंने कर दिए 4 इक्वल पार्ट्स। तो एक पार्ट इसको हम बोलेंगे 1/4, इसको बोलेंगे 2/4, है ना, दो एक साथ हो गए तो 2/4। और अभी 2 पार्ट्स निकाल देती हूं, 2 छोड़ देती हूं, तो कितना बचा बताइए? ये बचा मेरे पास 2/4, क्योंकि 2/4 तो बाकी निकल गया ना, है ना। ये बचा 2/4। जो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स होते हैं, जो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, और जिस पार्ट की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं इस वाले 1 पार्ट की बात कर रही हूं, तो मैं इसको बोलूंगी न्यूमरेटर। ऊपर वाले को, ये फ्रैक्शन में ऊपर वाले नंबर को बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले नंबर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। यहां देखिए, हाउ शुड बी डिवाइड द केक इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। अब इस केक को मैं 4 इक्वल भाग में, 4 इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड करूंगी? ठीक, कैसे करूंगी बताइए? ऐसे और ऐसे करूंगी, है ना, या फिर कैसे कर सकते हैं? ऐसे भी कर सकते हैं ना, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड 4। यस, यहां देखिए, हाउ शुड स्पार्की डिवाइड द केक इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। अब हमें तो पता है कैसे ठीक डिवाइड होना है ना, इक्वल पार्ट्स में कैसे होगा। अब ये स्पार्की कैसे डिवाइड करती है इसको देखिए जरा। केक 1 में देखिए, क्या ये इक्वल पार्ट्स हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। केक 2 में देखिए, क्या ये इक्वल पार्ट्स हैं? यस, है ना, दिख रहे हैं ना इक्वल पार्ट्स। केक 3 में देखिए, क्या ये चारों पार्ट्स इक्वल हैं? नो। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? बी, केक 2 इज करेक्ट। अब अगर हम बात करते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स द ग्रीन पार्ट रिप्रेजेंट 1/2। अभी तो आपने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था केक, ठीक है। अभी मैं आपसे बात कर रही हूं 1/2 की, जिसको हम बोलते हैं हाफ। हाफ भी बोलते हैं ना 1/2 को, हाफ। देखिए, फर्स्ट शेप में देखिए, शेप 1 एंड शेप 2। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है शेप 2 एंड शेप 3, ऑप्शन सी है शेप 1 एंड शेप 3, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ देम। तो बताइए इस फिगर में हाफ कहां से रिप्रेजेंट हो रहा है? कौन सी फिगर आपको हाफ बता रही है? देखिए, ये तो 4 इक्वल पार्ट्स हैं, है ना, हाफ मतलब आधा, हाफ। तो बताइए शेप 2, है ना, करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? शेप 2। चलिए, अब हमें बताइए विच ऑफ दिस ट्राइंगल इज 1/3। मतलब 1/3 मतलब हो गया ये बेटा 1/3, है ना। ये हो गया न्यूमरेटर, ये हो गया डिनोमिनेटर। 3 है डिनोमिनेटर, 1 है न्यूमरेटर। तो हमें टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने चाहिए? 3। देखो, ये तो हो ही नहीं सकता, इसमें तो 4 इक्वल पार्ट्स हैं। ये हाँ 3 है, सेकंड और 1 में 3 पार्ट्स हैं, लेकिन हमें चाहिए इक्वल पार्ट्स। तो ये सेकंड वाले ऑप्शन में तो इक्वल पार्ट्स ही नहीं है। किस में है इक्वल पार्ट्स? फर्स्ट फिगर में। और 1/3 रिप्रेजेंट करने के लिए हमको एक ही पोर्शन कलर्ड चाहिए, है ना। तो ये बन गया 1/3। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? आंसर क्या हो गया? विच ऑफ दिस ट्राइंगल इज 1/3 शेडेड? ट्राइंगल 1 ओनली। अब मैंने आपको बताया होल। होल का मतलब होता है पूरा हिस्सा, पूरा। जैसे ये 1 पिज्जा आपको दिख रहा है, ठीक है, 1 होल, पूरा हिस्सा। अब 1/4 की बात करेंगे तो इन चारों में से
एक हिस्से की बात करेंगे, है ना। 1/4 मतलब 4 इक्वल हिस्से होने चाहिए, 4 इक्वल पार्ट्स होने चाहिए, उसमें से 1 पार्ट की बात कर रहे हैं, 1/4, 1/4 की बात कर रहे हैं। तो ये हो गया, फिगर में देखिए, ये हो गया 1/4। ठीक, मतलब एक पिज्जा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, है ना। उसके बाद हम उन 4 हिस्सों में से सिर्फ एक हिस्से की बात कर रहे हैं। अगर हमसे कहा जाए कि हमको 1/4 पार्ट या 2/5 पार्ट इस सर्कल का कलर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए, अगर हमसे कहा जाए कलर 1/4, तो पहले आप काउंट करिए 1 2 3 4, हाँ ठीक है, 4 इक्वल पार्ट्स हैं। अब हमको कितने पार्ट कलर करना है, ऊपर वाला पार्ट देखो, टोटल तो 4 है, 1 2 3 4, ठीक। अब हमें इनमें से हमको केवल 1 पार्ट कलर करना है, केवल 1 पार्ट कलर करना है, तो मैं कोई सा भी पार्ट कलर कर दूंगी। डन, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा 2/5। तो पहले काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, करेक्ट, 5 पार्ट्स हैं, है ना। अब मुझे क्या करना है, इसमें से कितने पार्ट्स कलर करने हैं, 2 पार्ट्स कलर करने हैं। कितने पार्ट्स कलर करने हैं, 2 पार्ट्स कलर करने हैं। तो मैं क्या करूंगी, कोई से भी 2 पार्ट्स कलर कर दीजिए, 1 2, ये 2 पार्ट आप कलर कर दीजिए। डन। ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाता है, मैंने बताया, जी हाँ, न्यूमरेटर। नीचे वाला पार्ट क्या कहलाता है, डिनोमिनेटर। फिर से बोलो, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर। वेरी गुड। अब इतना समझने के बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस की। इसके बारे में मैं आपको फ्रैक्शंस पार्ट 2 में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, क्या होते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। तो आप मेरा अगला वीडियो भी देखना ना भूलें। आज मैंने आपको फ्रैक्शंस का इंट्रोडक्शन बताया है, कल मैं आपको बताऊंगी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस क्या क्या होते हैं और उन्हें किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। देख लीजिए कौन कौन से होते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन एक बार। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस और मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे फ्रैक्शंस पार्ट 2 में। तो देखना ना भूलिए मेरा वीडियो, और मेरे साथ इस वीडियो पे अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।